नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही भाजपा और उनके गठबंधन एनडीए में खलबली मची हुई है। शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मजबूती देखने को मिल रही है। बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर के आपस में कुछ खींचातानी चली, लेकिन चुनाव के बाद ही सब मामला सॉल्व हो गया और फिर से एक दफा इंडिया गठबंधन एक मंच पर आया। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां भी आ रही हैं और ये सब हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अब इंडिया गठबंधन में आपसी मतभेद उठने भी शुरू हो गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में सीट को लेकर हल्के हल्के विरोधी स्वर उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ सकती है। बात करें दिल्ली और पंजाब की, तो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में कुल 7 सीटों में से सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है और वहीं लगभग 10 सालों से सत्ता में रह रही आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीटें नहीं है। लेकिन मांग है कि दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने पंजाब में भी जनसभा की और वहां से भी उन्होंने भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी घेरा। इससे साफ है कि पंजाब में भले ही कांग्रेस के पास ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे ही पेशकश पंजाब के लिए भी करने वाली है। वहीं बात करें सबसे ज्यादा सीटों वाले प्रदेश यूपी की, तो यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें सपा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। इसी के अलावा दूसरी तरफ तरह तरह के बयान अलग से आ रहे हैं, जिसमें ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और प्रदेश की 80 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही आधिकारिक तौर पर ये कहा गया है कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर आपसी मतभेद कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले अपनी शर्त रखी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि बंगाल में टीएमसी लड़ेगी, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। लोकसभा चुनाव में क्या बंगाल में कांग्रेस के साथ तृणमूल का गठबंधन होगा? ममता बनर्जी के भाषण ने प्रस्तावित गठबंधन के बारे में अटकलों को हवा दी है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को उत्तर 24 परगना के चकला में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन होगा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि केवल तृणमूल ही भाजपा को सिखा सकती है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अटकलें शुरू हो गई। ममता बनर्जी साफ कर देना चाहती हैं कि देश भर में बीजेपी विरोधी गठबंधन जैसे लड़ाई कर रहा है करेगा, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, यानी किसी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगी। तृणमूल के एक वर्ग के मुताबिक ममता बनर्जी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में पेश करना चाहती है। पिछले 1 महीने से कांग्रेस तृणमूल गठबंधन को लेकर तरह तरह की संभावनाएं सुनने को मिल रही हैं। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी से इंडिया बैठक के दौरान बात की थी। इसी के बाद कांग्रेस सूत्रों से पता चला कि राहुल गांधी से ममता बनर्जी ने 3 सीटें बरहमपुर, मालदा दक्षिण के अलावा रायगंज सीट छोड़ने का वादा किया था, जिस पर उन्होंने पिछली बार जीत हासिल की थी। बता दें कि अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 2024 में टीएमसी बंगाल में किसी पार्टी से चुनावी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में भाजपा के खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ेगा, मगर बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ समझौता नहीं करेगी। ममता बनर्जी के इस तेवर से इंडिया ब्लॉक में घमासान होना तय है। यही घमासान महाराष्ट्र में भी चल रहा है। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी सीटों की डिमांड रख दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हम टूट के बावजूद सबसे बड़ी जीत है। 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। पिछले चुनाव में हम इसमें से 18 सीटों पर जीते थे। इस बार भी हम इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी महाराष्ट्र से आवाज उठी है और यहाँ से राहुल गांधी का नाम सामने आया है।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अच्छे रूप में चल रही है। हमने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर बाद में बात होगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 0 से शुरू करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगे और इसमें हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये मिलकर तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, राउत ने राहुल गांधी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं। वहीं नीतीश के नाराज होने की खबरों पर राउत ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद मना किया है कि उनकी किसी पद की कोई इच्छा नहीं है। दरअसल ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम चेहरे के तौर पर आगे किया था। खबरें हैं कि ममता के इस ऐलान के बाद नीतीश नाराज हो गए थे और वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बिना ही लौट गए थे। बता दें कि राहुल गांधी का नाम राउत ही ने केवल नहीं लिया है, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में कहा कि आज देश जिन मुद्दों पर सामना कर रहा है उन्हें केवल कांग्रेस ही हल कर सकती है और इसके लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। सिद्धरमैया का ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ ही दिन पहले इंडिया अलायंस के भीतर कुछ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने की वकालत की थी। बता दें कि बेंगलुरु में कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि देश में किसी ने भी भारत जोड़ो यात्रा जैसा नहीं किया है। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा वर्जन ला रहे हैं, न्याय यात्रा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में सबको न्याय नहीं मिला है। देश में हर किसी को, पिछड़े वर्ग, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को न्याय मिले, इसीलिए यात्रा राहुल गांधी की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम एकजुट रहेंगे तो बीजेपी आम चुनाव हारेगी। खड़गे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट रहेगा तो बीजेपी कहीं भी चुनावी लड़ाई में नहीं दिखेगी। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हमें वोट करें। साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने देश के पिछले 10 साल खराब किए हैं। उन्होंने कहा पिछले 10 साल में बीजेपी और आरएसएस ने देश के लोगों को तंग किया है। उनको बाहर नहीं किया गया तो देश बर्बादी की ओर जाएगा, लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इसी चुनाव में ईवीएम को भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि अगर ईवीएम से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीत सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना चेहरा नहीं बनाने के सवाल पर पित्रोदा ने कहा कि इंडिया किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने दावेदार के रूप में पेश नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला किया है। चुनाव के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे क्योंकि अभी प्राथमिकता 59% लोगों को एकजुट करना है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सदस्य एक समूह के रूप में तय करेंगे कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसको चुना जाना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि वो किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेंगे। केवल 2 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया। इस तरह के गठबंधन में कुछ मतभेद होते ही हैं, यही गठबंधन की खूबसूरती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कई जगह कहते हुए सुना गया है कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना, ओबीसी मुद्दे जैसे मुद्दों को उठा रही है जिन्हें उनकी पार्टी पहले ही उठा चुकी है। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कोई क्षेत्र दल नहीं कर सकता है, इसके लिए कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ेगी और ये काम सिर्फ उनकी पार्टी कर सकती है। गौरतलब है कि जिस तरह से गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर आपस में भिड़ रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी खास रणनीति तैयार कर रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस जल्द दूसरे दलों के साथ चर्चा शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। अब इस मामले को लेकर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होगा, भाजपा को हराने में उनके लिए उतनी ही आसानी होगी। हालांकि अभी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोगों को जुटाने में लगी हुई है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।